Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 8. Our next topic is global common. तो प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्लोबल कॉमन होता क्या है. ग्लोबल कॉमन आर दोज एरियाज, ऑब्जेक्ट एंड रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड विच आर नॉट पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी वन स्टेट. मतलब कि किसी भी एक स्टेट का पार्ट नहीं. ऐसे रिसोर्सेज को हम कह सकते हैं जो किसी एक स्टेट का पार्ट नहीं है, यानी कि ना इंडिया का है, ना अमेरिका का है, ना पाकिस्तान का है, बल्कि क्या होता है, ये पूरे वर्ल्ड का पार्ट होते हैं. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे अर्थ का क्या है, एटमॉस्फेयर है, ओशियन है, फ्लोर है, एयर स्पेस है, आउटर स्पेस है, अंटार्कटिका है. ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे ग्लोबल कॉमन्स हैं. मतलब ऐसे कॉमन्स जिसको हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक कंट्री के अंडर में ये आते हैं, बल्कि इनके ऊपर वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ का क्या होता है, राइट्स होता है. तो ग्लोबल कॉमन्स आर आल्सो कॉल्ड वर्ल्ड हेरिटेज. तो इसलिए इनको वर्ल्ड हेरिटेज भी कहा जा सकता है. क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि ये क्या होते हैं, पास होते हैं किसके द्वारा, प्रेजेंट जनरेशन से क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर. यानी जो अब जनरेशन चल रही है उन सभी को हम क्या है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो नेक्स्ट जनरेशन को पास करेंगे. हमारे जो क्या है वाटर रिसोर्सेज है वो नेक्स्ट जनरेशन को पास करेंगे. तो ये इसको वर्ल्ड हेरिटेज भी कहा जा सकता है, जिसका इफेक्ट पूरे, मान लो कि इंडिया क्या है, पोल्यूशन करता है, तो उसका इफेक्ट पाकिस्तान पे भी पड़ेगा, नेपाल पे पड़ेगा, श्रीलंका के ऊपर भी पड़ेगा. तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया के पोल्यूशन करने का इफेक्ट क्या है, सिर्फ इंडिया पे पड़ेगा. तो ये इसलिए ग्लोबल कॉमन्स को कहा जाता है. लेकिन अब बारी आती है कि इन ग्लोबल कॉमन्स की प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स. तो इनकी ज़रूरत पड़ी. क्यों पड़ी? क्योंकि इसके ऊपर पहले क्या है, जियोपॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई, यानी भू राजनीति जिसको हम बोलते हैं, इन रिसोर्सेज के ऊपर स्टार्ट हो गई. जो डेवलपमेंट कंट्री थे, मेनली कोल्ड वार के एंड के बाद जो डेवलपमेंट कंट्री थे वो क्या चाहते थे, इन संसाधनों के ऊपर, इन रिसोर्सेज के ऊपर अपना पूरा का पूरा कंट्रोल चाहते थे. वो चाहते थे कि वर्ल्ड के अंदर मेनली क्या है, जो गोल्फ कंट्रीज हैं उनके अंदर क्या है, ऑयल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं. जो हमारा साउथ और वेस्ट एशिया का एरिया है उसके अंदर क्या है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं. तो वेस्टर्न कंट्री क्या है, इनके ऊपर अपना ज़्यादा से ज़्यादा दबदबा बनाना चाहते थे. यानी जो ग्लोबल कॉमन्स की चीज़ें हैं उनको क्या करना चाहते थे, उनको वो अपने अंडर में लेना चाहते थे, ताकि क्या है, जो वर्ल्ड की पूरे के पूरे वर्ल्ड की क्या है राजनीति उनसे प्रभावित. आज भी है, कहा जाता है कि फर्स्ट गोल्फ वार है या सेकेंड गोल्फ वार है, ये दोनों ही क्या है, अमेरिका ने किसके लिए लड़े थे, टेररिज्म को. तो इसका क्या एक बहाना बनाया गया था, बल्कि क्या है, ऑयल प्रोडक्शन को अपने कब्जे में लेने के लिए किए थे. तो इस तरह से अंटार्कटिक जो हमारा ओशियन है उसका एग्जांपल दिया है. या हमारा वाटर है, वाटर को मान लो आप 21 सेंचुरी जो चल रही है इसके अंदर क्या है, अनेक कंट्री के बीच में, जैसे कि आप सीरिया और इराक का एग्जांपल ले सकते हो, इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल ले सकते हो, सीरिया जॉर्डन का एग्जांपल ले सकते हो. तो इन सभी के अंदर क्या है, वाटर के ऊपर आपस में आए दिन क्या है, कोई ना कोई छोटा मोटा क्या है वॉर चलता रहता है. यानी किसी ना किसी तरह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, किसके कारण, वाटर के कारण. तो अंटार्कटिका भी इन्हीं का एक इशू है. अंटार्कटिका हमारा एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें 1.40, मैंने इसके अंटार्कटिका के बारे में कुछ लिखा है कि 1.40 मिलियन किलोमीटर का इसका एरिया है. और पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना डेजर्ट आता है उसका 26, क्योंकि ये आइस डेजर्ट है, 26% डेजर्ट है. ये 90% क्या है, बर्फ़ से ढका हुआ है. वर्ल्ड का हमारा जितना भी वाटर है उसका 70% तक वाटर यहीं पर है. और 3.60 लाख किलोमीटर का एरिया इसका सिर्फ क्या है, इसके आसपास क्या है, सी का एरिया लगता है, यानी समुद्री एरिया लगता है इसके चारों. तो यानी अंटार्कटिका के अंदर पॉपुलेशन तो है ही नहीं, आपको भी पता है. तो इसलिए क्या है, अनेक कंट्रीज़ ने वहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए अपने अपने क्या है, मिलिट्री के जो है वो अड्डे बना रखे हैं. यानी वहाँ पर इनका टेस्ट वगैरह किया जाता है और पोल्यूशन को क्या है, इफेक्ट किया जाता है. तो इसलिए इसके ऊपर क्या है, काफ़ी बार ट्रीटी हुई है. अंटार्कटिका ट्रीटी 1959 इसी के रिगार्डिंग हुई थी, जिसमें 12 नेशन से पार्टिसिपेट किया था, अमेरिका है, रसिया है, जिस तरह से. फिर है ओजोन लेयर को लेकर क्या काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चला, और उसके लिए क्या है, अर्थ समिट के अंदर भी बात हुई. तो ये 16 सितंबर 1987 को क्या है, आपके एक संधि हुई थी जिसको मोंट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, जो वियना के अंदर हुई थी, जिसमें ओजोन लेयर का जो होल बढ़ता जा रहा था उसको कम करने के लिए हुई थी. नेक्स्ट अंटार्कटिक एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल जो 1991 के अंदर हुआ था मैड्रिड के अंदर, जो 4 अक्टूबर 1991 में, जिसमें 34 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था. और कहा था कि 2048 तक क्या है, वर्ल्ड में जो अंटार्कटिक का जो एनवायरनमेंट ख़राब कर रहे हैं उसको क्या है, बंद करेंगे. यानी वहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह है उसको बंद किया जाएगा. तो इसलिए इनके ऊपर क्या है, ट्रीटी की गई.
तो ये ग्लोबल कॉमन्स होता क्या है, उसकी प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है, यानी रीजन क्या थे उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए। उसके लिए मेनली जो ट्रीटीज़ के नेम पूछे जाते हैं तो वो ट्रीटीज़ कौन सी है, 3 ट्रीटीज़ मैंने बताई और ज़्यादातर यही पूछी जाती है कि ये कब हुई थी या कहाँ हुई थी। नेक्स्ट है फिर कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉमन मतलब सभी की, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। इन्होंने कहा कि ये इश्यूज जो है वो सभी के साझे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग बनती है। क्यों बनती है, डेवलपमेंट कंट्री ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, उनके पास पैसा भी है, वो क्या है रिसोर्सेज का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं। जबकि डेवलपिंग कंट्री या नॉन डेवलपमेंट कंट्री जो है वो क्या है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये चीज़ें कॉमन तो हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की अलग अलग बनती है। तो इसी के रिगार्डिंग जो आपको आगे पहले क्या है टॉपिक पर करवाए जा चुके हैं, वो इसके एग्जांपल में लिख सकते हो। अर्थ समिट 1992 है, क्योटो प्रोटोकॉल है, ये सारे के सारे क्या है इसी प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए किए गए थे कि कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें UNFCCC जो बनाई गई थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज। तो ये सारे के सारे इश्यूज जो हैं वो इसी के अंडर आते हैं। तो ये आपका क्या है कॉमन, ग्लोबल कॉमन के बारे में था। और ये क्या है मैक्सिमम कई बार 4 मार्क्स में पूछा गया, नहीं तो 2 मार्क्स से ज़्यादा क्या क्वेश्चन नहीं आता। ओके, थैंक यू।